अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले ये साइड में मैंने सारे फार्मूले मेंशन कर दिए जो बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आई थिंक 6 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन सब में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, किस रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो ये जो 12 मीटर पर सेकेंड है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये वाई डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, वर्टिकल एक्सिस पर है, दैट्स वाई इसको मैं बोलूँगा वी वाई। और इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए इसको हम नाम देंगे वी नोड वाई का। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं वी नोड वाई। वी नोड वाई बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड। वी नोड का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और वाई का मतलब है कि वाई की डायरेक्शन में अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है। अब एट हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 80 मीटर की ऊंचाई पर। तो 80 मीटर जो है आपको हाइट दी गई है और इनिशियल हाइट इसको हम कहेंगे, तो इसलिए इसको मैं नाम दूंगा वाई नोट का। तो ये आ जाएगा मेरे पास वाई नोट बराबर है 80 मीटर। नाउ above the ground a package is dropped, how long does the package take to reach the ground? तो 80 मीटर की हाइट पर वो हेलीकॉप्टर एक पैकेज को ड्रॉप करता है और हमसे कहा गया है कि उस पैकेज को जमीन तक आने में, उस पैकेज को, देखिए यहां दो लफ्जों पर गौर करना। हाउ लॉन्ग इसका मतलब है कितना टाइम लगेगा, डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कहां तक आने में? ग्राउंड तक आने में। तो सबसे पहली बात, अगर जमीन तक आना है तो जमीन तक आने का मतलब है कि हाइट कितनी हो जाए? 0। क्योंकि अगर आप जमीन के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर खड़े होते हैं तो उस वक्त हाइट क्या होती है? 0। दैट्स वाई मैं फाइनल हाइट जिसको मैं वाई बोलूंगा, तो वाई की वैल्यू में ले लूंगा 0 मीटर। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि पैकेज जो है वो 80 मीटर की हाइट से कहां आएगा? अर्थ पर आएगा। ठीक है। और हाउ लॉन्ग का मतलब है कि आपको टाइम मालूम करना है। दैट्स वाई हम डेटा में मेंशन करेंगे कि हमारा जो अननोन वेरिएबल है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो किसको फाइंड आउट करना है? टाइम को। अब साइड पे फार्मूले मेंशन है। सबसे पहला वाला फार्मूला आप चेक करें, y माइनस वाई नोट बराबर है वी नोट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है? आपने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। तो S का मतलब था डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो दैट्स वाई यहां पर मैंने मेंशन किया y माइनस वाई नोट। y का मतलब है फाइनल हाइट और y नोट का मतलब है इनिशियल हाइट। तो S के बदले आ गया y माइनस वाई नोट। फिर वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, लेकिन यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पर है, अलोंग द वाई एक्सिस है। दैट्स वाई मैंने साथ में क्या लगा लिया? वाई, और इनिशियल के बजाय मैंने नोट का लफ्ज यूज किया, तो वी नोट वाई टी। फिर आगे आप पढ़ते थे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगेन आपको हाफ जी टी स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन आप गौर करें यहां माइनस का निशान है। इस माइनस के निशान का मतलब यह है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जी की वैल्यू, जी की डायरेक्शन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। अगर यहां माइनस लगा है इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके लिए क्या है? नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन आपके लिए क्या है? पॉजिटिव। और यहां चेक करें आप कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब यह है कि 12 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। खैर, फॉर्मूला लगाते हैं और अननोन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, y माइनस वाई नोट बराबर है वी नोट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज y? y इज 0, तो y को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो इस y के बदले आ जाएगा 0 माइनस एज इट इज अपनी जगह पर, एंड वाई नोट की वैल्यू है 80, तो यहां आ जाएगा 80 इक्वल टू, नाउ वी नोट वाई। अब वी नोट वाई किसके बराबर है? 12 के, और पॉजिटिव है, तो वी नोट वाई के बदले क्या आ जाएगा? 12, एंड टी इज अननोन, टी हमें नहीं पता, तो टी एज इट इज अपनी जगह पर। फिर माइनस
हाफ 1/2 जी। जी की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 होती है, तो ये 9.8 आ जाएगा और ये आ जाएगा टी का स्क्वायर एज इट इज अपनी पोजीशन पर। नाउ 0 माइनस 80 आ जाएगा माइनस का 80, तो ये आ गया माइनस 80 और ये 12 मल्टीप्लाई बाई टी इज 12t, 2 1 जा 2, 9.8, तो ये बनेगा 4.9। सो माइनस अपनी जगह पर और ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट जिस वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको एक तरफ, बाकी तमाम क्वांटिटीज को हम दूसरी तरफ रखते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो t यहां पर भी नजर आ रहा है पावर 1 में और यहां पावर किस में नजर आ रहा है, पावर 2 में। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हमने मैट्रिक में सीखा था। सबसे पहले मैं ये करता हूं कि तमाम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साइड पे रख देता हूं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 0 को रखता हूं। अब इक्वल का निशान अपनी जगह पर, ये माइनस का 4.9 टी स्क्वायर जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, प्लस का बन जाएगा। सिमिलरली प्लस का 12t जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बनेगा माइनस का 12 और साथ में क्या आ जाएगा t, और ये वाला माइनस 80 एज इट इज अपनी जगह पर और ये इक्वल, तो दूसरी साइड कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा, 0 बचा। अब आप सब जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर फिर टी की पावर 1 एंड फिर कांस्टेंट मतलब टी की पावर 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला यकीनन आप सबको पता होगा, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्योंकि अननोन वेरिएबल, अच्छा आप लोगों ने इसको x की शक्ल में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर जो अननोन वेरिएबल है वो क्या है, t, तो दैट्स व्हाई हमने t की शक्ल में लिखा। अब व्हाट इज b, व्हाट इज a एंड व्हाट इज c, तो t स्क्वायर के सामने जो भी वेरिएबल है ये हमारा क्या कहलाएगा, a। t के सामने जो भी कांस्टेंट है, जो भी कोफिशिएंट है, सॉरी मैंने यहां वेरिएबल का लफ्ज यूज किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, b, एंड जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा क्या कहलाएगा, c। नाउ इसी इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा t इक्वल टू माइनस एज इट इज अपनी जगह पर b के बदले क्या आएगा, माइनस का 12, तो ये आ गया माइनस का 12 फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4a, व्हाट इज a, a इज 4.9 एंड c इज माइनस 80, सो यहां पर आ जाएगा माइनस का 80 और ये रूट का निशान डिवाइड बाय 2a इज इट इज अपनी जगह पर एंड a इज 4.9। सो स्टूडेंट्स अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो फर्दर सोल्व करने पर जगह मेरे पास कम है तो इसलिए मैं यहां पर छोटा छोटा लिखूंगा। आई होप कि आपको नजर भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो ये बनेगा t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 12 और ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट। नाउ इसको सोल्व करते हैं, माइनस 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 144, क्या आएगा 144, और जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और जब 4 को 4.9 से और फिर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 156 और इन शॉर्ट जब इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1712 डिवाइड बाय। अच्छा ये कोई मुश्किल नहीं है, आप कैलकुलेटर लीजिएगा, स्क्वायर रूट फिर माइनस 12 का स्क्वायर फिर माइनस फिर 4 फिर मल्टीप्लाई में 4.9 और फिर ब्रैकेट में माइनस 80 लिखिएगा तो खुद ब खुद आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1712। एंड डिवाइड में चेक करें, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4.9 से, तो जब 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9.8। नाउ t इक्वल टू प्लस 12 प्लस माइनस, इस प्लस को मेंशन करना जरूरी नहीं है, रूट लेंगे 1712 का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41.376 डिवाइड बाय 9.8। नाउ
अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा किस में लिखेंगे, माइनस में। तो जब प्लस में लिखेंगे तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 12 प्लस 41.376 डिवाइड बाई 9.8, और दूसरी साइड हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 12 माइनस 41.376 डिवाइड बाई 9.8। और जब इसको सॉल्व करेंगे, अगेन वही काम, कैलकुलेटर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे किससे, 9.8 से, तो हमारे पास आंसर आएगा t इज इक्वल टू 5.44 सेकेंड। एक ये आंसर आएगा। सिमिलरली जब 12 माइनस 41.376 और फिर डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो हमारे पास आंसर आएगा t इज इक्वल टू माइनस का 2.9 सेकेंड। अब स्टूडेंट टाइम के दो जवाब आ रहे, 2 आंसर्स आ रहे, एक प्लस का 5.44 सेकेंड और एक माइनस का 2.9 सेकेंड। और आप सब जानते हैं कि टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, टाइम के नेगेटिव होने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब है वो कौन सा वाला है, 5.44 सेकेंड। अब वापस आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। हमसे क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कि उस पैकेज को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो उस पैकेज को 80 मीटर की हाइट से जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 5.44 सेकेंड लगेंगे। स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 2 टग बोट्स आर टोविंग अ शिप, ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। 2 बोट्स हैं जो एक शिप को खींच रहे हैं और हर एक जो है वो कितनी न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां डायग्राम चेक करें, एक बोट को मैंने ए का नाम दिया और एक बोट को बी का नाम दिया, और एक शिप है, उस शिप पर दोनों रोप्स की मदद से फोर्स लगा रहे हैं। एक को नाम दिया F1 का और दूसरे को नाम दिया F2 का। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे फोर्स को, तो हम यहां लिख देते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 6000 न्यूटन। पहली वाली फोर्स और दूसरी वाली फोर्स बराबर है और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 6000 न्यूटन। एंड द एंगल बिटवीन द 2 रोप्स इज 60 डिग्री, और दोनों रोप्स के दरमियान, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये एक शिप है, ये दूसरी शिप है, और ये ये एक बोट है, ये दूसरी बोट है, और ये शिप को खींच रहे हैं। तो इस रस्सी के दरमियान जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहां मैं थीटा मेंशन कर देता हूं, क्योंकि एंगल को हम किससे शो करते हैं, थीटा से। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। जाहिर है दोनों बोट जो है वो शिप पर फोर्स लगा रही है, तो शिप पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है। इन शॉर्ट हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछी है, मतलब F पूछा है हमसे, तो F इक्वल टू, और यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट आप सबने कोसाइन ला पढ़ा होगा और वहां पर फॉर्मूला था, सॉरी यहां मैं रूट लगाना भूल गया हूं, तो यहां रूट भी आएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला था कि F स्क्वायर बराबर है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा। लेकिन यहां चेक करें, आपको प्लस नजर आ रहा होगा। प्लस क्यों नजर आ रहा है, इसकी वजह यह है कि अगर आप गौर से देखें, यहां ये जो 60 डिग्री है ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान है। लेकिन जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल आती है। इसका मतलब हमें या F1 को या हमें F2 को क्या करना होगा, मूव करना होगा। तो यहां चेक करें, ये F2 जो है ये एज इट इज अपनी जगह पर है, जबकि F1 को हमने क्या कर दिया है, मूव करवा दिया है। ये चेक करें, F2 एज इट इज अपनी जगह पर और इस F1 को हमने क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, इस तरह कि F1 की जो टेल है वो F2 के हेड पे आ जाए। तो जब हेड पे आएगी तो इसका मतलब अब जो आपको एंगल गिवन है वो इंटीरियर एंगल नहीं गिवन, बल्कि आपको कौन सा एंगल गिवन है, एक्सटीरियर। मतलब ये वाला एंगल आपको नहीं दिया बल्कि एक्सटीरियर एंगल दिया है, जो भी ट्राइंगल बन रहे। दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। खैर बाकी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। स्टूडेंट अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर ये वाला एंगल गिवन होता फिर यहां प्लस के बजाय क्या आता, माइनस आता। लेकिन अभी जो एंगल गिवन है वो ये वाला नहीं गिवन बल्कि ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है। दैट्स व्हाई हम यहां क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। खैर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो F अननोन है,
मालूम करना है अपनी जगह पर, रूट अपनी जगह पर। f1 का स्क्वायर, व्हाट इज f1? 6000, तो ये बनेगा 6000 का स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, अगेन f2 की वैल्यू कितनी है 6000, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 f1 f2, f1 की वैल्यू भी 6000 है और f2 की वैल्यू भी कितनी है 6000, और आगे cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos और थीटा के बदले क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये रूट का निशान। अच्छा, अब ये रूट एज इट इज अपनी जगह पर आ जाएगा और कैलकुलेटर में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा f इक्वल टू ये रूट 6000 का स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6000 6000 और cos 60 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आएगा फाइनली 108 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आएगा हमारे पास इस सब का। नाउ इस वैल्यू का रूट लेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 10392, और जाहिर है फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स शिप पे लग रही है वो कितनी है 10392 न्यूटन। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पर गौर करें। एक कार जो है वो स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो डेटा के अंदर सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम शो कर रहे हैं u से। किस चीज से? u से। तो u बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी का क्या होना, 0 होना। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद रखना, और वो मूव कर रही है किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। हमें नहीं पता क्या एक्सेलरेशन है, लेकिन किसी न किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। यहां दो चीजों पर गौर करना, एक है 36 मीटर और एक है 5th सेकेंड। तो 5वें सेकेंड में उस कार ने डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की? 36 मीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं s फॉर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 36 मीटर। लेकिन s के साथ क्या लगाऊंगा 5 और माइनस s4। अच्छा, अब ये माइनस s4 क्यों आया? S5 का मतलब था, S का मतलब है डिस्टेंस और 5 का मतलब है टोटल 5 सेकेंड में, जबकि यहां हम 5 सेकेंड की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहां हम बात कर रहे हैं 5वें सेकेंड की। तो अगर 5वें सेकेंड की बात करनी है तो फिर आपको शुरू के 4 सेकेंड को क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो डिस्टेंस बचे जो 5वें सेकेंड में कवर किया गया। That's why अगर मैं 5 सेकेंड की बात करूंगा फिर S5, अगर 4 की बात करूंगा फिर S4, लेकिन अगर मैं सिर्फ 5वें सेकंड की बात करूंगा तो फिर मैं लिखूंगा S5 माइनस S4। 5 सेकंड से जब 4 सेकंड माइनस हो जाएंगे तो 1 सेकंड बचेगा, और वो 1 सेकंड कौन सा होगा? 5वां सेकंड होगा। तो ये 5th लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस टाइम का मतलब है 5 सेकेंड। टोटल 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है? मतलब आपसे क्या पूछा है? S5। S5 का मतलब है कि टोटल 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और साथ में आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप सबके सामने फॉर्मूला शीट है, यहां चेक करें। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाया, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम बात करेंगे पहले 5 सेकंड के लिए और फिर बात करेंगे हम 4 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहां मैं हेडिंग दे देता हूं 4 5 सेकेंड्स, या यहां मैं लिख देता हूं 4t इज इक्वल्स टू 5। क्या मतलब? मतलब जब टाइम की वैल्यू कितनी हो? 5 हो, मतलब जब हम पूरे 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो s के साथ आ जाएगा 5, मतलब ये कि ये कौन सा डिस्टेंस है? 5 सेकेंड का डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू u। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो यहां पर आ जाएगा 0 एंड t के बदले क्या आ जाएगा? 5 प्लस हाफ a। अननोन है, नहीं पता हमें, तो a एज इट इज अपनी जगह पर, एंड t स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। नाउ S5 बराबर है 0 5 जा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बनेगा हाफ
a और ये 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 एंड S5 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 2 इज 12.5 और इसको क्या नाम दे देते हैं, सॉरी इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ अब बात कर लेते हैं 4t इज इक्वल्स टू 4 की। 4t इज इक्वल्स टू 4, तो अगेन ये s है तो s के साथ क्या लगेगा 4, क्योंकि अब मैं 4 सेकेंड्स की बात कर रहा हूं। u इज 0 एंड t इज 4 प्लस हाफ a अननोन है, हमें नहीं पता a कितना है, t स्क्वायर, यहां t की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। नाउ S4 इज इक्वल्स टू 0 4 जा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बचा हमारे पास हाफ a एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 डिवाइड बाई 2 इज 8a। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। चलो स्टूडेंट डेटा पर गौर करें, डेटा में आपको क्या नजर आ रहा है, S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो मैं इसी इक्वेशन को लिख देता हूं, S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 36। नाउ इक्वेशन 1 को देखिए, S5 की वैल्यू कितनी है 12.5a, तो S5 के बदले क्या आ जाएगा 12.5a माइनस S4, व्हाट इज S4? S4 इज 8a, तो S4 के बजाय इक्वेशन 2 से क्या पुट कर लेंगे 8a, तो ये आ जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 36। 12.5 माइनस 8 इज 4.5, तो ये जब इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5a बन जाएगा और ये आ जाएगा 36। 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, तो a इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 4.5, और जब आप डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करें, हमें क्या मालूम करना था, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, के बताइए कार की एक्सेलरेशन कितनी है, तो एक्सेलरेशन कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग दिस टाइम का मतलब था पूरे 5 सेकेंड में। तो आप जरा इक्वेशन नंबर 1 पर गौर करें, S5 का मतलब है 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 12.5a के। अगर हमें a की वैल्यू पता लग जाए तो यहां पुट कर लेंगे तो हमारे पास S5 आ जाएगा, मतलब टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब यहां मैं सेंटेंस लिख देता हूं, पुट a इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। ये रही इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, S5 is equals to 12.5 into A, तो A के बदले क्या पुट करेंगे 8, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 8 100, तो 100 मीटर का डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस कार ने टोटल टाइम मतलब 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर, और एक्सेलरेशन कितनी थी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे कोई भी 2 एंगल्स के जिनका सम 90 हो वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 और 30 क्या बनते हैं 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलरली 15 एंड 75 डिग्री, दोनों को ऐड करें क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। हमसे कहा जा रहा है कि आप शो करें कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम होगा किस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, मतलब 60 और 30 पर, 15 और 75 पर, 20 और 70 पर एंड सो ऑन, 40 और 50 पर। मतलब ऐसे कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो तो उन पर अगर आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा सेम आएगा। तो स्टूडेंट हम कोई एक
सेट सेलेक्ट कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, और मैं सेलेक्ट करूंगा 15 और 75 को, क्योंकि यहां पर साइन की वैल्यू जरा इजीली आ जाती है, दैट्स व्हाई। खैर, रेंज का फॉर्मूला चेक करें, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर जी इंटू साइन 2 थीटा। पहले मैं रेंज का फॉर्मूला लिख देता हूं, R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। चेक करें, यही फॉर्मूला है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू साइन 2 थीटा। अब पहले मैं रेंज कैलकुलेट करूंगा 15 डिग्री के लिए, और फिर मैं रेंज कैलकुलेट करूंगा 75 डिग्री के लिए, और हम देखेंगे कि रेंज जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सो पहले हम करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री के लिए, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं। तो R के बजाय मैं यहां यूज कर रहा हूं R1। R1 का मतलब है जब थीटा मैंने कितना लिया हो, 15 डिग्री, तो R1 बराबर है वी नॉट स्क्वायर, जी भी अपनी जगह पर, साइन 2 थीटा, 2 और थीटा के बदले क्या रखेंगे, 15। R1 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन 2 15, तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री। और जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे साइन 30 की, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। बाकी सारा एज इट इज़ अपनी जगह पर, ये आ गया 0.5। और 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। और इस 2 को यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, और 1 मल्टीप्लाई में लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो इसका मतलब है 15 डिग्री पर जो रेंज का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। नाउ इसको चेक कर लेते हैं, जिसको मैं ग्रीन से करूँगा। कौन से एंगल के लिए, 15, तो अब 75 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए करना है। तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अगेन R के बदले R2 लिखूंगा, क्योंकि अब मैं दूसरे एंगल की बात कर रहा हूं। वी नॉट स्क्वायर, हम इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे, जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, साइन 2 थीटा, थीटा के बदले अब क्या रखूंगा, 75 डिग्री। सो R2 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 275 जा 150 डिग्री। कैलकुलेटर लीजिएगा और साइन 150 की वैल्यूज फाइंड आउट करें, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज, एंड साइन 150 का आंसर फिर से आ जाएगा 0.5। अगेन क्या हम 0.5 को ऐसा लिख सकते, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 1/2, एंड वी नॉट स्क्वायर 1 जा, अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और ये बनेगा 2g। अब स्टूडेंट इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर चेक करें, राइट साइड के बराबर है। अगर राइट साइड के बराबर हो, कोई भी 2 इक्वेशंस हो, तो लेफ्ट साइड किसके बराबर होगा, लेफ्ट साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 बराबर आएगा R2 के। तो चेक करें, रेंज बराबर आएगा, रेंज इक्वल आएगा, रेंज सेम आएगा। कब, जब आप किस तरह के एंगल लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लोगे, और यहां से ये बात जो है वो प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस एंगल पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर होंगे। मतलब प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा और वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करेगा वो किस एंगल पर सेम होंगे। इन शॉर्ट, हमें जो कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। कंडीशन R इज इक्वल्स टू H, अगर रेंज और हाइट क्या हो जाए सेम, तो थीटा बताओ कि किस एंगल पर, थीटा फाइंड आउट करें। खैर, रेंज का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो R के बदले लिख देते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, इक्वल अपनी जगह पर। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वी नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यही गिवन कंडीशन अप्लाई की और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां से हमें फाइंड आउट करना है किस चीज को, थीटा को, जहां मैंने रेड डॉट बनाया, मतलब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। खैर स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा जरा, ये g और ये g कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां ये स्मॉल g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं यहीं से कैंसल आउट कर देता हूं, इसे g कैंसल आउट। नाउ दिस इज v नॉट स्क्वायर एंड दिस वन इज v नॉट स्क्वायर, ये यहां मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड और ऊपर नीचे कट जाते, तो मैं यहीं से काट देता हूं। v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब कुछ बच्चे कहेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट, नो, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन 2 थीटा है, तो ये कभी भी कैंसल आउट नहीं होंगे। खैर तो लेफ्ट साइड पर चेक कीजिएगा, हमारे पास बचा साइन 2 थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सो ये साइन 2 थीटा रिप्लेस हो जाएगा किस चीज से, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, सॉरी यहां पर 2 भी था डिवाइड में, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। नाउ ये साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उस साइड जाएंगे तो डिवाइड, और ये 2 जो कि डिवाइड हो रहा है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो ये आया साइन थीटा कोस थीटा। 2 2 जा 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। किसी भी वेरिएबल पर जब स्क्वायर हो तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उस वेरिएबल को 2 टाइम्स लिख के क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, एंड डिवाइड में ये साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज अपनी जगह पर। नाउ इस साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो आपके पास बचेगा क्या, इस साइड बचा आपके पास 4 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब स्टूडेंट आप सब जानते होंगे कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा जो है ये खुद किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेन थीटा के, तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू टेन थीटा। अब फाइंड आउट किस चीज को करना है, थीटा को। टेन इस साइड से जब इस साइड भेजेंगे तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, मतलब इस टेन फंक्शन को, तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा 4। नाउ बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर लीजिएगा, शिफ्ट के साथ 10 का फंक्शन दबाइएगा, 10 इनवर्स आ जाएगा और आगे फिर क्या लिखिएगा 4, लेकिन ये देख लीजिएगा कि कैलकुलेटर डिग्री में हो, रेडियन में ना हो। खैर तो जब हम 10 इनवर्स 4 को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75.96 डिग्री, और जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये बराबर है किसके, 76 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा 76 डिग्री पर, तो उस केस में हाइट और रेंज जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6। A smarter shell is fired at a ground level target 500 मीटर डिस्टेंस। एक शेल को फायर किया जाता है एक ग्राउंड लेवल टारगेट पर, और वो ग्राउंड लेवल टारगेट कितना दूर है, 500 मीटर डिस्टेंस, 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। इन शॉर्ट इसका मतलब है आपको रेंज गिवन है, क्या गिवन है, रेंज। तो डेटा के अंदर सबसे पहले जो वेरिएबल आएगा वो होगा r, और r की वैल्यू कितनी है, 500 मीटर, विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। और उस मार्टर शेल को फायर किया जाता है किस वेलोसिटी से, 90 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम शो करते हैं v0 से, तो v0 है आपके पास 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल, तो आप बताइए कि उस मार्टर शेल को किस एंगल पर लॉन्च किया जाएगा या लॉन्च किया गया होगा।
मतलब थीटा आपसे पूछा है कि आप बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी है। सॉल्यूशन चेक कीजिए, आर वी नॉट और थीटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जाहिर है रेंज वाला, क्योंकि आर वी नॉट और थीटा, जबकि जी तो कांस्टेंट है 9.8। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूं। रेंज आर के बदले क्या आ जाएगा 500 मीटर, तो यह आ जाएगा 500 मीटर, यूनिट नहीं मेंशन कर रहा। वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 90, तो यह आ जाएगा 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी, जी इज 9.8 एंड साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा एज इट इज अपनी जगह पर, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। नाउ स्टूडेंट्स ये 500 एज इट इज अपनी जगह पर, 500 इक्वल टू 90 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 8100 डिवाइड बाय 9.8 एंड साइन 2 थीटा एज इट इज अपनी जगह पर। नाउ 9.8 डिवाइड इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई, 8100 मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो ये बनेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 8100 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। नाउ कैलकुलेटर लीजिएगा, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करिएगा 8100 से, तो आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 0.604। क्या आंसर आएगा 0.604 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। स्टूडेंट अब फाइंड आउट किस चीज को करना है, थीटा को, तो उसके लिए सबसे पहले साइन फंक्शन को दूसरी साइड लेके जाना होगा, और जब साइन फंक्शन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये साइन इनवर्स फंक्शन बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0.604 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। और जब आप साइन इनवर्स फाइंड आउट करोगे 0.604 का, तो आपके पास आंसर आएगा 37.15 डिग्री, बराबर है किस चीज के 2 थीटा के, और 2 यहां मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड, सो थीटा विल बी 37.15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, और जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो है 18.57 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि उस शेल को, उस मोटर शेल को किस डिग्री पर लॉन्च किया गया होगा 18.57। लेकिन स्टूडेंट पिछला क्वेश्चन याद करें, हमने प्रूफ किया था कि रेंज जो है वो 2 एंगल पर सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या होते हैं सेम। ऐसे कोई भी 2 एंगल जिसका सम क्या हो 90, तो दैट्स व्हाई मे बी पॉसिबल हो कि बुक में ये आंसर ना हो, कोई और एंगल गिवन हो। तो दोनों एंगल हम फाइंड आउट करके बता देते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, फर्ज करें इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा 1 का, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि हम ऐसे 2 एंगल्स की बात करते हैं जिनका सम क्या हो 90। जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 70 ऐड करो क्या बनेगा 90, या 40 और 50 ऐड करो क्या बनेगा 90, या पिछले क्वेश्चन में हमने 15 और 75 लिया था, ऐड करके क्या बन रहा था 90। खैर, नाउ व्हाट इज थीटा 1? 18.57। तो यहां वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 18.57 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस 18.57 एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू 71.43 डिग्री। इसका मतलब ये है कि उस मोटर शेल को फायर किया गया होगा या लॉन्च किया गया होगा या तो इस एंगल पर और या इस एंगल पर, मतलब इन दोनों एंगल पर आप लॉन्च कर सकते हो। अगर आपने कितनी रेंज कवर करवानी है 500 मीटर रेंज कवर करवानी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे चैप्टर 2 के तमाम बुक के जो प्रॉब्लम एक्सरसाइज थी, तमाम जो न्यूमेरिकल्स वहाँ गिवन थे वो हमने कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बाकी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं बाकी चैप्टर्स के वो भी करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़।